हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली ज़रूर लिखिएगा। हमेशा की तरह वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जितिया व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। जीवित पुत्र का व्रत या जितिया व्रत इस साल 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस दिन महिलाएं अपने संतान की खुशहाली एवं लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। हर साल जितिया व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल जितिया व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन माताएं जितिया व्रत रखकर संतान की दीर्घायु की कामना करेंगी। इस व्रत के पुण्य प्रताप से संतान तेजस्वी और मेधावी होता है। इसके साथ ही माता पिता का नाम रोशन करने वाला होता है। ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश शास्त्री के अनुसार जितिया व्रत पर दुर्लभ शिव योग समेत कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से व्रती को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। आइए ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश शास्त्री से जानते हैं सही डेट, शुभ मुहूर्त और व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:34 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है, अतः 6 अक्टूबर को जितिया व्रत रखा जाएगा। जितिया व्रत 5 अक्टूबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक चलेगा। अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 से प्रारंभ होकर 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त होगा। जीवित पुत्रिका व्रत का पारण 7 अक्टूबर को सुबह 8:10 के बाद किया जाएगा। जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत इस साल 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस दिन महिलाएं अपने संतान की खुशहाली और लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को 6:34 से प्रारंभ होगी और 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। जितिया व्रत में जीवित वाहन भगवान की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह पूजा व्रत करने वाले महिला के बच्चे की लंबी आयु, स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियाड़िन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जगकर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं। उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। नहाय खाए के दिन क्या खा सकते हैं महिलाएं? तो इस दिन बिना कुछ खाए पिए या सिर्फ पानी या नारियल पानी का सेवन कर पूरे दिन उपवास रखा जाता है। शाम के समय पूजा कर मंडुआ की लिट्टी, गेहूं के आटे की दूध पिट्ठी, देसी मटर कड़ी, झिंगली, तोरी की सब्जी, अरबी की सब्जी, नोनी साग, पोई साग के पकौड़े, काशी फल की सब्जी, खीरे का रायता और ना जाने कितने व्यंजन खाए और खिलाए जाते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत का पूजा कैसे किया जाता है? स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद भगवान जीमूत वाहन की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प अर्पित करें। इस व्रत में मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियाड़िन की मूर्ति बनाई जाती है। इसके बाद पूजा अर्चना की जाती है। पारण का क्या समय होगा? तो जितिया व्रत खोलने की विधि को पारण कहा जाता है। व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय के बाद नवमी तिथि को किया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 से आरंभ होगी। 7 अक्टूबर को 8:08 पर समाप्त होगी। जीवित पुत्रिका व्रत का पारण 7 अक्टूबर को सुबह 8:10 के बाद किया जा सकेगा। जीवित पुत्रिका व्रत का पारण कैसे करें? जितिया व्रत के नियम पूरे 3 दिनों के लिए होते हैं। पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करने के बाद ही पारण करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और
चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर इस तरह के नए नए इन्फॉर्मेटिव एंड ट्रेनिंग टॉपिक पे वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।